गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बेसिक नॉलेज में स्वागत है। इससे पहले मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 5.2 पढ़ रहे थे, जिसमें से टाइप 1 कल कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 29 तक। और आज हम शुरू करेंगे टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 30। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम शुरू करेंगे टाइप 2 के साथ। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 में है वो है इफ ए इज इक्वल टू 3 - 5 - 4 2 3 - 5 - 4 2 फाइंड ए स्क्वायर -5a -14i where I is a unit matrix और मेरा पास जो बुक है वो है क्लास 12 का केसी सिन्हा बुक। आप देख सकते हैं केसी सिन्हा क्लास 12, ये बुक से हम पढ़ाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन में है इफ a इज इक्वल टू 3 - 5 - 4 2 फाइंड a स्क्वायर -5a - 14i वेयर i इज अ यूनिट मैट्रिक्स। a का वैल्यू दिया हुआ है और a स्क्वायर -5a - 14i का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है a स्क्वायर -5a - 14i। तो a का वैल्यू तो दिया हुआ है पर a स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर। तो a का वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे 3 - 5 - 4 2, ये हो गया a का वैल्यू। और फिर से हम लेंगे 3 - 5 - 4 और 2, a इंटू ए हो गया ए स्क्वायर। उसी प्रकार से अब हम लेंगे -5a का, ये हो गया -5 और a का वैल्यू हम लेंगे 3 - 5 - 4 2 -14। और I मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ बोल दिया कि I इज अ यूनिट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हो जाएगा I को हम लेते हैं 1 0 0 1, ये हो गया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। उसी प्रकार से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अरे ये तो बहुत दिन से बताते आ रहे हैं, सबको आज भी हो गया होगा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। और ये मल्टीप्लाई करने के लिए अभी बहुत से स्टूडेंट सीख भी गया होगा, और कोई ऐसा होगा जो अभी तक नहीं सीख पाया होगा, जिसका याददाश्त बहुत कमजोर है। तो कोई बोलेगा कि सर हम याददाश्त कैसे बढ़ाएं। तो याददाश्त बढ़ाने के लिए, दिमाग बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा और सबसे सरल उपाय एक ही है कि वो शीर्षासन करे और सर्वांग आसन करे। तो कोई पूछेगा कि ये शीर्षासन और सर्वांग आसन क्या होता है। तो ये दोनों आसन है, मतलब इसको बोल सकते हैं एक तरह से ये एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना होता है कि माथा नीचे और सर ऊपर करना होता है, यानी पैर ऊपर करना होता है। तो इसको बोलते हैं सर्वांगासन। और शीर्षासन और सर्वांगासन दोनों एक ही है, बस समथिंग हल्का सा डिफरेंट है। तो ये करने से जब माथा नीचे होगा पैर ऊपर होगा, तो इस तरह से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होता है। तो इस तरीके से और इस उपाय से हमारा जो दिमाग है वो तेज भी होता है और माइंड भी फ्रेश होता है, और इस तरह से याददाश्त भी बढ़ता है। तो किसी को अगर याद करने में या तो समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो ये उपाय भी कर सकता है।
मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही को बता रहे, मैं भी ऐसा करता हूँ और डेली करता हूँ। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 3 9 -5 इंटू 4 -20 3 इंटू -5 -15 और -5 इंटू 2 ये हो गया -10। अब सेकेंड रो में -4 इंटू 3 -12 2 इंटू -4 -8 -4 इंटू -5 20 और माइनस हो गया मिलके प्लस और 2 इंटू 2 +4 माइनस और ये जो 5 है ये सभी नंबर्स में मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 15 5 इंटू -5 -25 5 इंटू -4 -20 और 5 इंटू 2 ये हो गया 10। कोई यहाँ पर क्या करेगा, कोई स्टूडेंट यहाँ पर ये क्या करेगा कि ये जो -5 है ना, ये 5 के साथ जो माइनस है इसको साथ में मल्टीप्लाई कर देता है। क्या करेगा वो -5 इंटू 3 -15 कर देगा, -5 इंटू -5 25। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये माइनस यहाँ से गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर दिक्कत ये होगा, यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि हमको करना क्या है। यहाँ तो माइनस तो मल्टीप्लाई कर दिए साथ में, ये 5 तो मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे क्या करेंगे, ये दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको फाइंड करना है यहाँ पर -5 है, ना कि यहाँ पर ये माइनस नहीं रहेगा तब हम कर सकते हैं, पर यहाँ माइनस दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, माइनस को साथ में मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पर है माइनस, तो ये मल्टीप्लाई हो गया माइनस, ये हो गया 14 0 0 और 14। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 - 20 -11 -15 -10 -25 -12 -8 -20 20 + 4 24 माइनस ये हो जाएगा 15 -25 -20 और 10 और ये तो सेम रह जाएगा 14 0 और 0 14 14 0 0 और 14 ये हो जाएगा -11 -15 हम सबको साथ में ही सॉल्व कर रहे हैं और -14 उसके बाद -25 -25 और -0 ये हो जाएगा -25 और ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 25 -0 -20 यहाँ पर जो माइनस है ये माइनस से मिलकर हो जाएगा प्लस, तो +20 और -0 यहाँ पर है 24 -10 और -14 ये हो गया। अब हम इसको यहाँ पर से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -11 -15 -14। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि -15 और -14 हो जाएगा -29। यहाँ पर फिर मिस्टेक हुआ है, -11 -15 और -14 -11 यहाँ पर प्लस होगा 3 × 3 9 -5 × -4 ये हो जाएगा प्लस में 20, तो ये हो जाएगा 29। यहाँ पर हो जाएगा 29 और यहाँ पर भी हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 29। तब 29 और ये -15 और -14 हो जाएगा -29, तो 29 -29 ये हो जाएगा 0, -25 +
+25 इज 0, -20 +20 0, -10 और -14, -24 और 24 ही हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। और ये जो मैट्रिक्स आया है हो गया 2x2 मैट्रिक्स, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। जो हमको फाइंड करना था a² -5a -14i, उसका जो वैल्यू हो गया वो हो गया 0, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और अब तो एग्जाम भी सामने आ रहा है, तो सबको अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना है ताकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आवे। इतना आसान भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है। बस इसमें ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन में कि माइनस और प्लस में और मल्टीप्लाई करने में ये सब अगर कैलकुलेशन सही रहा तो हमारा क्वेश्चन भी सही बन जाएगा। अगर इधर मिस्टेक हो गया तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 100 में से 100 ला सकते हैं, बाकी ऐसा और कोई सब्जेक्ट नहीं है लेकिन बहुत कम है। और इसमें बहुत से लोग 100 में 100 ले आते हैं, तो ये तभी आएगा जब हमारा कैलकुलेशन पूरा स्ट्रांग रहे और पूरा फास्ट रहे, तभी यह पॉसिबल है। नहीं तो अगर धीरे धीरे से अगर हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे बच्चा जैसा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना, तो उस तरह से 100 में से क्या पास करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा कैलकुलेशन फास्ट रहे, टेबल्स पूरा अच्छे से याद रहे, और जो मल्टीप्लाई करने का और सब्ट्रैक्शन करने का भी स्पीड पूरा फास्ट रहे, तभी यह पॉसिबल है। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31। और ये जो टाइप 3 जो इसमें दिया हुआ है, टाइप 3 से एग्जाम में क्वेश्चन ना के बराबर आता है। ना के बराबर कहने मतलब है इससे आता ही नहीं है। कभी कभी हो सकता है आ जाए, लेकिन इससे जो टाइप 3 इससे एग्जाम में नहीं आता है, टाइप 2 तक ही इसमें आता है। क्योंकि जो टाइप 3 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पूरा इंटीजर्स का क्वेश्चन और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। तो मैट्रिक्स में वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नहीं आता है, तो टाइप 3 को छोड़ देंगे। बाकी जो टाइप 2 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31। कोई सोच रहा कि चलो एक तो बढ़िया हुआ कि कम से कम जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है ये तो कम से कम पढ़ने से बचेंगे, क्योंकि इसी में सबका दिमाग खराब होता है वर्ड प्रॉब्लम में। तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम में आएगा नहीं, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने से कोई फायदा है नहीं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, इफ ए इज इक्वल टू 2 3 4 5, 2 3 4 5, verify that a square minus 7a minus 2i is equal to 0। यहां पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 5, वेरीफाई करना a² माइनस 7a माइनस 2i इज इक्वल टू 0। इसको शो करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसका भी करते हैं सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन। तो यहां पर जो दिया हुआ है इक्वेशन a² माइनस 7a माइनस 2i इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नहीं लिखना है। a² मतलब हो गया a इंटू ए, और a का तो वैल्यू दिया हुआ है और उसी से हमको फाइंड करेंगे a² का वैल्यू। तो a का वैल्यू है 2 3 4 5, और फिर से लेंगे 2 3 4 5 माइनस 7,
ए का वैल्यू लेंगे 2 3 4 5 -2 और आई का वैल्यू होगा 1 0 0 1। ये तो सभी को याद होगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 4 ये हो गया 12, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 5 25। यहाँ तक में से मल्टीप्लिकेशन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताएं। अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा -7, सभी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 5 35। सभी का तो टेबल को 7 का टेबल तो आधी होगा, और जो नहीं याद होगा वो फिर से 2 क्लास में एडमिशन कराए और 7 का टेबल याद करके आए। ठीक है। -2 इंटू 1 2 0 0 और 2, 4 इंटू 12 16, 6 इंटू 5 21, 8 इंटू 20 28 और 12 इंटू 25 ये हो जाएगा 37, माइनस ये हो जाएगा 14 21 28 और 35, -2 0 0 और 2। यहाँ तक ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 -14 और -2। उसी प्रकार से 21 -21 -0। उसी प्रकार से 28 -28 -0, 28 -28 -0, 37 -35 -2। ये हो जाएगा 37 -35 -2। तो ये हो जाएगा 16 और -14 और -2 हो जाएगा -16। तो 16 -16 ये हो जाएगा 0। ये कट गया 0, ये भी कट जाएगा 0 और -35 और -2 हो जाएगा -37 और 37 -37 0 इज इक्वल टू 0। और इसी को हमको प्रूव करना था। a² -7 ये -2 i इज इक्वल टू 0, 0 इज हीरो। और ये हो गया हमारा प्रूफ। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 31 का सेकेंड नंबर। ताकि हम भी खुश और आप भी खुश, है ना। तो इसका जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो है इफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू, if the matrix is equal to 5 3 12 7, 5 3 12 or 7, then verify that a² -12a
माइनस आई इज इक्वल टू 0, वेयर आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स, वेयर आई इज अ यूनिट यहां पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ इफ ए इज इक्वल टू 5 3 12 7 और इक्वेशन दिया हुआ है देन वेरीफाई दैट ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस आई इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। इक्वेशन दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस आई इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर मतलब हो गया a इंटू ए, उसी को बोलते हैं ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 5 3 12 और 7। इसी प्रकार से फिर हम लेंगे 5 3 12 और 7 माइनस ये 12 सेम रहेगा और ए का वैल्यू यहाँ से लेंगे 5 3 12 और 7 माइनस आई का वैल्यू हो जाएगा 1 0 0 1। सभी का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दिए। अब आप लोग को हम देते हैं पूरे 1 मिनट का समय और जल्दी से इसको सॉल्व करिए। और इसका आंसर आएगा वो भी आएगा 0, क्योंकि वही हमको प्रूव करना है। बन रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन? और ये सब जो क्वेश्चन है ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस बहुत ही ज्यादा है। नहीं बन पा रहा है कोई बात नहीं। अब इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर इसको सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। और ये जो मल्टीप्लाई करने का ट्रिक है ये तो अब सबको याद हो ही गया होगा, है ना? और नहीं याद होगा तो इसको याद कर लीजिए। हमको अगर कोई पूछे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो हम तो कोई को अगर आधी रात को भी उठाएगा ना तो भी हम बता देंगे कि ये इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। नींद में भी चलते रहता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, नींद में भी चलते रहता है। तो ये तो हमको याद हो गया और आपको भी याद कर लेना है। तो अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 12 36 और 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 7 21, 12 इंटू 5 60, 7 इंटू 12 ये हो जाएगा 84। सबको सभी को तो टेबल याद ही होगा 12 का, और जिसको नहीं याद होगा वो सबसे पहले 12 का टेबल याद कर ले। उसी प्रकार से 12 इंटू 3 36 प्लस 7 इंटू 7 49 माइनस ये जो 12 है सभी नंबर में मल्टीप्लाई होगा। 12 इंटू 5 60, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 12 144 और 12 इंटू 7 ये हो गया 84 माइनस 1001। यहाँ तो ठीक है। 25 प्लस 36
ये हो जाएगा 6 और 5 11 का 1, 3 2 5 और 1 6। 15 प्लस 21 तो ये हो जाएगा 36। ये हो जाएगा 4 और 8 और 6 14। यहाँ पर हो जाएगा 9 और 6 15 का 5 1 4 और 3 7 और 1 8। माइनस ये सेम रहेगा 60 36 144 और 84 माइनस 1 0 0 1। और अब हम यहाँ पर लास्ट में करेंगे सबट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा 61 माइनस 60 माइनस 1 ये हो जाएगा 36 माइनस 36 माइनस 0। ये हो जाएगा 144 माइनस 144 माइनस 0। ये हो जाएगा 85 माइनस 84 माइनस 1। ये हो गया 61 माइनस 60 और माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 61। ये प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा मिलके 0। ये कटेगा तो हो गया 0। ये भी यहाँ पर प्लस माइनस से कट जाएगा तो 0। और यहाँ पर माइनस 84 और माइनस 1 हो जाएगा माइनस 85 और 85 माइनस 85 मिलके हो जाएगा 0 इज इक्वल टू हीरो। और इसी हीरो को हमको यहाँ पर फाइंड करना था। ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस आई इज इक्वल टू 0। और ये 0 बन गया हीरो और इसी हीरो को यहाँ पर प्रूव करना था। और ये सब जो क्वेश्चन है ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जो इक्वेशन में दिया हुआ रहेगा उसी को यहाँ पर पुट कर देना है और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है। अब इतना भी नहीं बन पाएगा तो इससे जो टफ टफ जो क्वेश्चन है, जो इससे हार्ड वाला क्वेश्चन, ये कैसे बनेगा? ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है। और इसी सब चैप्टर से, मतलब यही सब चैप्टर से हमको एग्जाम में अच्छा मार्क्स दिलाएगा। और ये जो है ना मैट्रिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये सब बहुत लंबा चैप्टर है और बहुत थोड़ा टफ भी है। तो उस समय फुल मार्क्स लाना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, पर ये सब पूरा सिंपल है। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है वेरीफाई दैट a is equal to 2 3 1 2। satisfy the equation a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर और a क्यों माइनस 4a स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 0। यह है क्वेश्चन नंबर 32 में वेरीफाई दैट a इज इक्वल टू 2 3 1 2। और हमको सर्टिफाई करना है, यानी शो करना है कि a क्यों माइनस 4a स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमको प्रूव करना है और वेरीफाई करना है
कि दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब इसमें भी हमको 0 प्रूव करना है। तो इसका भी करते हैं सॉल्यूशन। और यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर ए क्यों दिया हुआ है, ए स्क्वायर नहीं है, मतलब अब ए को इससे पहले 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर हम करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ए इंटू ए, तब हो जाएगा हमारा ए क्यों। तो इसका करेंगे सॉल्यूशन। इक्वेशन दिया हुआ है ए क्यू माइनस 4a स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये 0 नहीं लिखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ए क्यू फाइंड करेंगे। ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 3 1 2। हम ए क्यू को लिख सकते हैं ए क्यू इज इक्वल टू ए इंटू ए 1 2 3, और यहाँ पर वही लिखा हुआ है 1 के पावर 3, यानी ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। जैसे कि एक होता है 2 का पावर 3 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है 8। कैसे होता है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। इस तरीके से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। तो 1 टाइम्स ये हो गया 1 2 3 1 2, और फिर से हो जाएगा 2 3 1 2, ये हो गया 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर उसी प्रोसेस से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, और ये हो जाएगा 2 3 1 2, ये हो जाएगा 7 12 4 और 7, और ये हो जाएगा 2 3 1 2। अब यहाँ पर फिर से 2 मैट्रिक्स बन गया है, और इसको हम फिर से करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 14, 12 इंटू 1 प्लस 12, 7 इंटू 3 21, 12 इंटू 2 24, 4 इंटू 2 8, 7 इंटू 1 प्लस 7, 4 इंटू 3 12, 7 इंटू 2 14, ये हो जाएगा 12 प्लस 14, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 21 प्लस 24, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4, 8 और 7 15, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 16 प्लस 10 26। तो इसका जो ए क्यू का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 26 45 15 और 26। ये सिर्फ हो गया ए क्यू का वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं ए क्यू। और अब हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर का वैल्यू, और जब हम ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे तब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा निकलेगा 4a स्क्वायर का वैल्यू। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर का वैल्यू फिर फाइंड करेंगे। तो ए स्क्वायर का वैल्यू हमको अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ए स्क्वायर का वैल्यू पहले से हम फाइंड कर चुके हैं। ये हो गया a इंटू ए, और ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया ये 7 12 4 और 7। तो इसी को यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो ए क्यू का वैल्यू आ गया 26 45 15 और 26। ये हो गया ए क्यू का वैल्यू, माइनस ये हो गया 4, और ए स्क्वायर का वैल्यू है यहाँ पर 7 12 4 और 7, 7 12 4 और 7।
प्लस ए का भी वैल्यू हमको लिखना है, तो ए का वैल्यू है यहाँ पर 2312, 2312। तो अब इसके बाद हम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 26, 45, 15 और 26 माइनस ये 4 सभी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 28 प्लस 2312, ये हो गया। अब हम यहाँ पर इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 26 माइनस 28 और ये प्लस 2। इसके बाद है 45 माइनस 48 प्लस 3, 15 माइनस 16 प्लस 1, 15 माइनस 16 प्लस 1, 26 माइनस 28 प्लस 2। अब हम इसको यहाँ पर करेंगे सब्ट्रैक्ट और ऐड, तो 26 प्लस 2 28, 28 माइनस 28 0, यहाँ तक ठीक है। 45 प्लस 3 48 और 48 माइनस 48 0, यहाँ पर 15 प्लस 1 16 और 16 माइनस 16 0, 26 प्लस 2 28 और 28 और 28 हो गया 0 और ये आ गया हीरो। और इसी को हमको प्रूव करना था AQ माइनस 4A स्क्वायर प्लस A इज इक्वल टू 0, प्रूव्ड। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और आज हम क्वेश्चन नंबर 32 तक ही रहेंगे। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन बच गया ये सब नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बचा हुआ नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन बचा हुआ है और ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और जो टाइप 3 है उससे तो क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में, तो उसको पढ़ने को उतना कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन इंटीजर्स का है और वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसमें ज़्यादा टाइम देने से कोई फ़ायदा है नहीं। और आज हम अपनी इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।